इसके साथ ही साथ पाकिस्तान से भी एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ है। आतंकी फैक्ट्री जो कि एबटाबाद में चल रही थी पाकिस्तान में आतंकी सेंटर पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। एबटाबाद में बनाया गया आतंकियों का भर्ती सेंटर। एबटाबाद में लश्कर और जैश का ये ट्रेनिंग सेंटर चलाया जा रहा था। हाफिज सईद, अजहर, सलाउद्दीन ने ये सेंटर बनाया और बाकायदा यहाँ ट्रेनिंग आतंकी मिल रही थी। एबटाबाद में ही पाकिस्तान ने लादेन को भी रखा था। अगर आपको याद हो, वहीं पर लादेन का खात्मा हुआ था। पाकिस्तान में आतंक को लेकर ये ट्रेनिंग जारी है। एबटाबाद में बनाया गया आतंकियों का ये सेंटर। एबटाबाद में लश्कर और जैश का ये ट्रेनिंग सेंटर। हाफिज सईद, अजहर, सलाउद्दीन ने ये सेंटर बनाए हैं। टेररिस्ट को आईएसआई बाकायदा जल थल वाली ट्रेनिंग दे रहा है। विपरीत परिस्थितियां, अलग अलग माहौल और किस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में काम करना है, कैसे आतंकी घटनाओं को अंजाम देना है, ये सब कुछ इन्हीं ट्रेनिंग सेंटर में सिखाया जाता है। भर्ती सेंटर खोला गया है लश्कर और जैश का ये ट्रेनिंग सेंटर, जहां आतंकी ट्रेनिंग मिल रही थी। पाकिस्तान के एबटाबाद में आतंकी फैक्ट्री का पर्दाफाश हुआ। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जिस एबटाबाद में पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे कुख्यात आतंकी ओसामा बिन लादेन को पनाह दे रखी थी और जहां अमेरिका के सील कमांडो ने घुसकर लादेन को खत्म किया था, अब उसी एबटाबाद में नए आतंकियों का भर्ती सेंटर बनाया गया है। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि एबटाबाद जिले में आईएसआई जनरल की निगरानी में आतंकी ट्रेनिंग कैंप चल रहा है। इस कैंप के अंदर जिन नए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें पानी में रहने से लेकर जमीन तक पर लड़ाई का विशेष प्रशिक्षण यानी कि खास ट्रेनिंग, नई ट्रेनिंग दी जा रही है। नई भर्ती आतंकियों में जोश भरने के लिए खुद पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के बड़े अधिकारियों समेत सेना के बड़े अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, ताकि किसी भी तरह से विपरीत परिस्थिति में ये आतंकी डटे रहें और अपने अंजाम तक पहुंचे। इसके अलावा इस ट्रेनिंग हेडक्वार्टर में आए दिन आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, जैश और लश्कर के बड़े आतंकवादी भी घुसपैठ समेत हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचते हैं। इस नए ट्रेनिंग सेंटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि ट्रेनिंग सेंटर के बिल्कुल पास ही पाकिस्तानी सेना का बेस कैंप भी है। आईएसआई जनरल की निगरानी में वहां किसी बाहरी आदमी की कदम भी नहीं पड़ सकते जब तक सेना ना चाहे। इसके अलावा इस ट्रेनिंग हेडक्वार्टर में आए दिन आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, जैश और लश्कर के बड़े आतंकवादी भी घुसपैठ समेत हथियारों की ट्रेनिंग देने के लिए पहुंचते हैं। और इसीलिए आप देखते हैं कि बार बार एलएसी, एलओसी से तरह तरह की खबरें जो सामने आती हैं, वो आतंकी गतिविधियों को बताती हैं, दर्शाती हैं और इसमें खुफिया तरीके से ट्रेनिंग चलाकर इन आतंकियों को ट्रेंड किया जाता है। और आप समझिए कि कोई आम इंसान यहाँ कदम रख नहीं सकता, बजाय कि यहाँ पर बाकायदा ट्रेनिंग लेने के लिए युवा पहुंचे, कैसे उनका ब्रेन वॉश करना है और कैसे उन्हें जल थल में डटे रहने के लिए ट्रेनिंग देनी है। पाकिस्तान में भारत के दुश्मन फल फूल रहे हैं और इन दुश्मनों को तैयार करने का काम हो रहा है आतंकी संगठनों के जरिए और आईएसआई के जरिए। हाफिज सईद को लेकर जानकारी है कि लश्कर तैयबा और जमात उद दावा का मुखिया तो है ही, लेकिन अपने ही अंडर में इस तरह के ट्रेनिंग कैंप चलाकर ऐसे कई आतंकियों को तैयार करने का काम कर रहा है। 2008 में हाफिज सईद वैश्विक आतंकी घोषित हो चुका है। भारत में हुए कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद कहा जाता है। 22 दिसंबर 2000 का जो लाल किला हमला था, उसमें भी यही मास्टरमाइंड। 1 जनवरी 2008 का रामपुर हमला, मास्टरमाइंड हाफिज सईद। 26 नवंबर 2008 का मुंबई हमला, जिसे भूला नहीं जा सकता, मास्टरमाइंड हाफिज सईद। 2015 को जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के काफिले पर हमला, यहां भी हाफिज सईद ही मास्टरमाइंड के तौर पर सामने आया। और अब जानकारी ये कि ऐसे ट्रेनिंग कैंप्स चलाए जा रहे हैं जहां इस तरह की आतंकियों की फौज तैयार हो सके और इसमें बड़े आतंकी और आईएसआई के अधिकारी पहुंचते हैं ट्रेनिंग देने के लिए। उसमें घुसपैठ से लेकर आधुनिक हथियार चलाने, कैसे पानी के अंदर और कैसे जमीन पर रहकर विपरीत परिस्थितियों में भी डटे रहना है, इसको लेकर बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है। अब इसमें आतंकी संगठन अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व पाए जा रहे हैं। पाकिस्तान में कितने आतंकी संगठन है ये भी जान लीजिए। लश्कर तैयबा है, जैश ए मोहम्मद, यहाँ हरकतुल मुजाहिदीन,
सिपाह ए सहाबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश अल अदल, ये वो आतंकी संगठन है जो पाकिस्तान में पले बड़े हैं। पाकिस्तान में इन्हें पाला पोसा जाता है, आतंक को पनाह दी जाती है और फिर यही आतंक पाकिस्तान को खोखला करने का काम भी कर रहा है। पाकिस्तान में ये सभी आतंकी संगठन फल फूल रहे हैं और ये भारत के बड़े दुश्मन हैं। पाकिस्तान के बड़े आतंकी संगठन काम तो कर रहे हैं, दुनिया के लिए बड़ा खतरा कैसे हैं ये भी जान लीजिए। अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साथ ही साथ इस्लामिक स्टेट खोरासन, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत विरोधी गतिविधियों को ही अंजाम देते हैं। ऑल ओवर अगर आप वर्ल्ड में बात करें तो अलग अलग आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में इन संगठनों का हाथ रहा है। अफगानिस्तान के लिए भी इसमें खतरा अफगान तालिबान और हक्कानी नेटवर्क है। जिस तरीके से आतंक को पाला जाता है, फिर यही आतंक उस देश को न सिर्फ खोखला करता है बल्कि जिस अंजाम तक पहुंचाता है उस अंजाम तक पहुंचता हुआ पाकिस्तान नजर भी आ रहा है। साथ ही साथ आईएसआई कैसे आतंक का नेटवर्क फैलाने का काम कर रहा है ये भी जानिए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है आईएसआई, जिस पर ये बड़े आरोप लग रहे हैं। आईएसआई आतंक का नेटवर्क तैयार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम है, इसमें बढ़ावा देने के साथ साथ आतंकियों की ट्रेनिंग का भी काम है। पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों को तैयार करने का आरोप भी है। तहरीके तालिबान का समर्थन करने का इल्जाम भी इसके सर है। साथ ही साथ अफगानिस्तान में लड़ने के लिए मुजाहिदीनों की भर्ती 2008 में काबुल में हमले के पीछे आईएसआई का हाथ रहा। अमेरिका की एफबीआई ने भी पाकिस्तान पर आरोप लगाए थे। पाकिस्तान की सरजमी पर आतंकियों की ट्रेनिंग होती है और ट्रेंड किया जाता है इस तरह के आतंकियों को।